समाधान। बोलिए देवाधिदेव खयाराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत बावंग या चोलगिरी श्री क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो देश विदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ उपस्थित हैं पधार करके, और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चोलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से और चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे और उसके बाद तैयार रहिएगा। श्रीमती अंजू पाटनी सुरेंद्र पाटनी शनावत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और सनावत वाले सब खड़े हो जाएं। और बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनावत के मुनि भक्त दिगंबर जैन समाज ने 71,010 रुपए की राशि जीव दया के लिए एकत्रित की है। महिला समाज और यह श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार पाटनी सनावत का इसमें मुख्य प्रयास रहा है। उनकी प्रेरणा से उन्होंने एकत्रित करके रुपया दिए। जोरदार कर ध्वनि से। ये जो हमारी सारी महिलाएं खड़ी हैं वे सब एक्टिव रही हैं इस राशि को एकत्रित करने में, और विशेष प्रयास श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार पाटनी का रहा है। अब इनमें से एक प्रश्न पूछ लेंगी श्रीमती अंजू पाटनी सुरेंद्र पाटनी सनावत। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सनावत से अंजू पाटनी बोल रही हूँ। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझ में नहीं आया। जब टोटल किया तो समझ में आया कि कुछ बैलेंस नहीं रहा। तो गुरुदेव, बैलेंस प्लस में रहे उसके लिए हम क्या करना चाहिए? बैलेंस प्लस में रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बैलेंस को प्लस में रखने का सीधा उपाय है खर्चा कम हो और आमदनी ज़्यादा हो। हमारे साथ वो सिस्टम हम लागू करेंगे तो बैलेंस हमेशा प्लस में रहेगा। हमारे खर्चे कब बढ़ते हैं और आमदनी कब बढ़ती है, मैं उसका फार्मूला दे देता हूँ। दुख आने पर जब हम आकुलता करते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, और सुख आने पर जब हम उसका परित्याग करते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ती है। जब सुख आता है हम उसका भोग करते हैं तो कर्जा चढ़ता है। समझ गए? थोड़ा सा ढंग से सुनना मेरी बात। दुख आने पर शोक और आकुलता करने से खर्चा बढ़ता है। समझ गए? सुख आने पर उसका त्याग करने से आमदनी बढ़ती है, और सुख आने पर उसका भोग करने से कर्जा चढ़ता है। तो कर्जा ज़्यादा चढ़ेगा, सुख का भोग ज़्यादा करोगे तो कर्जा ज़्यादा चढ़ेगा, इधर खर्चा बढ़ेगा तो बैलेंस शीट उल्टा होगा। तो क्या करिए? दुख को क्षमता से सहिए, दुख को स्वीकार कीजिए, आपका खर्च घटेगा। नंबर 1। दूसरी बात, सुख आए तो उसका भोग करने की जगह त्याग कीजिए, आमदनी बढ़ेगी।
लेकिन जब भी आप सुख भोगोगे तो सुख भोगना यानी भोग विलास करना अर्थात पाप करना यानी कर्जा चढ़ाना, बैलेंस शीट उल्टा होगा। इसलिए इस गणित को समझिए और एक सिद्धांत बनाइए, दुख को सहना है, सुख को त्यागना है और जीवन भर आनंद मगन रहना है। यह जीवन का सार है, निचोड़। श्रीमती रेखा जैन सनावत और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री मुकेश जैन भोपाल। मैं रेखा जैन सनावत से बोल रही हूँ, भिंड के रहने वाले हैं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कुछ लोग हमसे द्वेष करते हैं और ऊपरी प्रेम दिखावा करते हैं, तो उनको देखकर मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, तो हम उनसे दूर रहते हैं, पर फिर भी हमको कारणवश इकट्ठा होना पड़ता है, तो उनके सामने आते से ही हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। और हम ऐसा क्या करें ताकि उनके ऊपरी प्रेम को भीतरी प्रेम बना सकें? आपने पूछा ऐसा क्या करें कि उनके ऊपरी प्रेम को भीतरी प्रेम बना सके। बहुत सीधा सा फार्मूला है। उनके ऊपरी प्रेम को देखकर मन में भावना भाव, हे प्रभु ये ऊपरी प्रेम भीतरी प्रेम बन जाए, इनके अंदर का द्वेष निकल जाए, मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ, ये मुझे क्षमा करे, हमारी एक दूसरे के साथ मैत्री हो जाए, हमारे सारे संबंध मैत्रीपूर्ण बन जाए। ये भावना अगर आप बार बार दोहराओगे आपका प्रेम पनप जाए। श्री मुकेश जैन भोपाल, उस बात तैयार रहेंगी श्रीमती लता भूषारी यवतमाल महाराष्ट्र। हे गुरुवर, आपके चरणों में अनंत कवार नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, अभी एक लड़के लड़कियों में नया कल्चर आया है बर्थडे मनाने का, केक का जन्मदिन मनाने का एक नया कल्चर आया है कि रात 12 बजे केक को बना के और उसके बच्चों अपने शरीर में उसके पूरे में लपेट रहे हैं, पूरे शरीर में लपेट देते हैं उसको। श्वास थोड़ा माइक मुंह पे लगाओ। हाँ अभी महाराज जी एक नया कल्चर लड़कों लड़कियों समझ गया, बोलो। हाँ तो ये उसमें श्वास नली में जाने में 10-15 बच्चे एक साथ बच्चे से बार बार चौराहों पे झूमते हैं और उसको मतलब दुर्घटना होने की संभावना ऐसा प्रतीत होती है। माने पूरे शरीर में फेस केक का मास्क लगाते हैं कि केवल पूरे शरीर में केक लगा लेते हैं? से लेके पूरे शरीर में केक लगा देते हैं। हाँ, मुंह में लपेट देते हैं, श्वास नली में जाने की संभावना भी बनती है। यह सब पागलपन की पराकाष्ठा है जिसका कोई औचित्य नहीं। ऐसी क्रियाओं का अंधानुकरण मनुष्य की बेवकूफ़ी का परिचय है। केक काटना चलो कहीं का रिवाज हो, पर केक को मुंह में लपेटना, शरीर में लपेटना, ये तो एक प्रकार से मिष्टान और पकवान का भी अनादर है और बेवकूफ़ी का परिचय। दौड़ा के पीटते भी, पीटा भी जाता। ये अंधानुकरण है और इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और जीवन के लिए भी खतरनाक है। श्रीमती लता भूषारी यवतमाल महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहना अमन जैन बड़ा गांव दमोह। ओ कहाँ है? आगे बढ़िए। यवतमाल नहीं है। हाँ अमन जी आ जाइए, यवतमाल नहीं है। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री युगल जी पाटनी अंजर, संयोजक चतुर्मास समिति 52 गजा। गुरुजी खुद को निर्णय लेने योग्य कैसे बनाएं? खुद को निर्णय लेने योग्य कैसे बनाएं? बड़े आराम से बना सकते हैं। हो गया सवाल क्या और कुछ है? बोलो बोलो। और सही समय और सही निर्णय दोनों कैसे पहचान करें कि ये सही निर्णय है और यही सही समय है, दोनों में तालमेल? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल प्रायः उठता रहता है। आज बहुत सारे लोगों के सामने इस तरह की समस्याएं हैं कि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपने पूछा है हम निर्णय लेने में समर्थ कैसे बने और सही समय और सही निर्णय कैसे लें। सीधा सा तरीका है, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करो। अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करो और देखो मेरे कितने निर्णय सही होते हैं। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, उनने सवाल किया कि महाराज जी मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं निर्णय नहीं ले पाती, मुझे लगता है कि मेरे अंदर निर्णय लेने की कोई क्षमता ही नहीं है, कुछ मुझसे गलती ना हो जाए। मैंने उसे थोड़ा मोटिवेट किया
और उसे कहा एक काम करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम्हें जब भी निर्णय लेना हो आंखें बंद करना, मेरी छवि को याद करना, नमोकार जपना और जो निर्णय तुम्हें लेना है ले लेना। और निर्णय लेने के बाद हर 10 निर्णय की समीक्षा करना और उसके बाद तुम मेरे पास आना। मैंने उसको कहा था कि 15 दिन बाद तुम मुझसे मिलो। उसने मेरी बात का अनुकरण किया। आई, मैंने पूछा ये बताओ तुमने इन दिनों में कितने बड़े निर्णय लिए? उसने बोला महाराज इन दिनों में मैंने 8 बड़े निर्णय लिए। हमने कहा इन 8 निर्णयों में कितने निर्णय सही रहे? उसने कहा महाराज 7 निर्णय सही रहे, एक निर्णय ही थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया। तो मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे पास 7 सही निर्णय की क्षमता पहले से थी, 8 में 7 कितना % हो गया? हाँ 92%। तो 8 में 7 निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे पास थी, मैंने कुछ नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं, और ऐसे चमत्कारों पर मैं भरोसा भी नहीं करता। मैंने तुम्हारे आत्मविश्वास भर को जगा दिया। तुम्हारे मन में ये बात बैठ गई कि महाराज का नाम लेके निर्णय लेंगे तो सब सही होगा। निर्णय तुम्हारा था, उस समय महाराज तुम्हारे पास नहीं थे, लेकिन तुम्हारे बात में दिमाग में एक बात को बिठाया कि महाराज को याद करके निर्णय लोगे तो सही होगा। तुमने निर्णय ले लिया, यानी इतना निर्णय लेने की क्षमता तो तुम्हारे पास है। ये अच्छे से अच्छे लोगों में नहीं होते। दुनिया के सफलतम लोग भी वे हैं जिनके 60% ही निर्णय सही रहे, 40% गलत हुए। तुम तो 90-92% निर्णय सही लेने में समर्थ हो गए। अपने निर्णय को लो। और आपने पूछा है सही समय और सही निर्णय कैसे चुने? अपने गलत निर्णयों के अनुभव से सही निर्णय और सही समय का चुनाव कर लो। और एक बात बोलो, जब भी अपने आप को दुविधाओं में जकड़ा समझो, उसे ही सही निर्णय लेने का अच्छा मौका मानो और ये जीवन को बदले। श्री जुगल जी पाटनी, संयोजक धर्म प्रबंधन समिति एवं क्षेत्र ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद चंदेरी, अहिंसा विहार भोपाल। नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी, आज आहारचर्या के दौरान मिट्टी के बर्तनों का आहार में उपयोग किया जा रहा था, जो सामने पड़े हुए हैं, तो आहारचर्या में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कहाँ तक सही है, इस पे प्रकाश डालिए। देखिए बात सही है। इन दिनों एक बड़ा परिवर्तन आया। मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे तरीके से अब बनने लगे हैं और मिट्टी के बर्तन के प्रयोग का जहाँ तक सवाल है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मिट्टी के बर्तन को प्रयोग करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। आचार्य महाराज ने तो मूक माटी में स्वर्ण पात्र को छोड़कर के मिट्टी के पात्र से ही मुनिराजों को आहार दिलाए। मिट्टी बहुत गुणकारी है। वर्तमान में ऐसे अनेक शोध हुए हैं जिन शोधों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि अगर व्यक्ति मिट्टी के पात्र में भोजन करना शुरू कर दे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और अन्य अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकता है, क्योंकि इसमें हमें स्वाभाविक रूप से मिनरल्स मिल जाते हैं। आज मिट्टी के ऐसे बहुत सारे बर्तन उपलब्ध हो गए हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से मांज के साफ करके सुखा सकते हो। जैसे आप कांच के बर्तन को प्रयोग करते हैं, और आजकल तो स्टील वगैरह के बर्तन को भी आप लोग धोते ही हो और धो के पोंछ के वापर लेते हो। इस तरह मिट्टी के प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है। अभी कल रोहतक से, क्या नाम है भाई, अनिल जैन, ये आए थे और इन्होंने कुछ चौकों में इसका प्रयोग किया, तो शायद आपने वही देखा, ये पूरा डिस्प्ले किया। इनने मिट्टी के तवे, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी का कुकर, मिट्टी की हांडी, मिट्टी का कप, मिट्टी का जग, मिट्टी का लोटा, मिट्टी की थाली, मिट्टी की बोतल, मिट्टी का दही जमाने का पात्र, सब कुछ मिट्टी का। और मिट्टी से तो हमारी शुरुआत है, हमारा जीवन मिट्टी का है।
और एक बात बताऊं, इसका स्वाद भी अलग। आप सामान्य तवे का जो भोजन लेते हैं उसके स्वाद में और मिट्टी के द्वारा बनाए हुए तवे के स्वाद में बड़ा अंतर है। मैंने सुना है कि 5 स्टार होटलों में मिट्टी की हांडी का दाल 250 रुपया प्लेट मिलता है। ऐसा सुना है, मैं गया नहीं कभी। सही बोल रहा हूं? सही है, सही है। तो ये मिट्टी का महत्व है। मैं तो लोगों से कहूंगा, हाँ, अपने स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए व्यक्ति को चाहिए कि इनका प्रयोग करे और लाभ उठाए। ये बहुत अच्छा है और हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इन्होंने आचार्य महाराज को भी आहार दिलाया, अन्य संघों में भी ये दिया है। और आचार्य महाराज, इनके कथनानुसार आचार्य महाराज ने इनका नाम जब इनने पूछा तो कह दिया अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा ये इनका ब्रांड नाम है। और भी लोग देश में बहुत जगह बना रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी पहल है। लोगों को स्वास्थ्य से के प्रति जागरूकता लानी चाहिए और स्वास्थ्य के लाभ की दृष्टि से हमें प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। वो बहुत उपयोगी है। वर्तमान की जीवन शैली बिगड़ गई। एक सलाह आप लोगों को जरूर दूंगा, एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग कभी मत करें। एल्यूमिनियम एक प्रकार का मीठा जहर है, स्लो पॉइजन है। एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग अंग्रेज लोग कैदियों के लिए करते थे जो धीरे धीरे मरे। आज वो आपके घर में आ रहा है। जिनमें प्लास्टिक लगे हों और उनके साथ किसी चीज का प्रयोग हो, खाद्य पदार्थ हो, गर्म होता हो, उसका प्रयोग मत करें। वो कैंसर का कारण है। इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और यदि ऐसी जागरूकता होगी तो आप एक अच्छा संदेश दे पाएंगे, एक अच्छा परिणाम पाएंगे। आगे। नमस्ते महाराज। बहुत लेट आए। चलिए, श्री प्रमोद चौधरी, चंदेरी, अहिंसा विश्वनगर, भोपाल। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मनीषा अंतिम जैन अंजड़। महाराज जी, अहिंसा बिहार समस्त जैन समाज की ओर से एवं चंदेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी वर्तमान में अहिंसा बिहार कॉलोनी में आचार्य श्री के आशीर्वाद से एवं अजय सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एवं अंतर्राष्ट्रीय बाड़ी भूषण श्री विनय भैया जी के निर्देशन में समस्त भोपाल जैन समाज के सहयोग से 22 अप्रैल से और 28 अप्रैल के बीच में स्वर्ण रथ गजरथ महोत्सव, भव्य ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए। महाराज जी, मंदिर जी में मूल वेदी पर मूल नायक 1008 संभवनाथ भगवान के साथ 16 अंध प्रतिमाएं भी विराजमान है। महाराज जी, मंदिर जी में 5:30 बजे से 6:30 के बीच 16 श्री जी का प्रक्षाल पूरी क्रियाओं के साथ किया जाता है एवं 7:30 बजे सामूहिक अभिषेक किया जाता है। महाराज जी, 6:30 से 7:30 के अंतराल में जो समय की दूरी रहती है उसमें कोई दोष तो नहीं लगता, कृपया समाधान करें। नमस्ते। देखिए, 6:30 से 7:30 तक भगवान को प्रक्षाल करके यदि नीचे ही रखते हो तो ये उचित नहीं है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रक्षाल करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र भगवान को यथास्थान विराजमान कर ले। अभिषेक और इसके बीच में अंतराल, इतना लंबा अंतराल उचित नहीं है। इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए। होना ये चाहिए कि इधर प्रक्षाल हुआ और प्रक्षाल के ही क्रम में लोग अभिषेक संपन्न करें और लोगों का अभिषेक में पूर्ण लाभ हो। 1 घंटे का गैप तो भगवान को ऐसे बिठा के रखोगे? नहीं महाराज जी, भगवान वेदी पे सिंहासन पे ही विराजमान रहते हैं जब अच्छा। प्रक्षाल होता है, उनको स्थान दूसरी जगह नहीं लाते। पहले प्रक्षाल कर लेते हो, अभिषेक बाद में करते हो। अभिषेक के सब समय होता है तभी श्री जी को लाते हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं। जी नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती मनीषा अंतिम जैन अंजड़ और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जैन अंजड़। बोलो। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, अदरक जमीन कंद है लेकिन उसको सुखा के सोट बना लेते हैं और सभी खा सकते हैं औषधि के रूप में। ऐसे ही मुझसे किसी ने पूछा था कि ऐसे ही आलू भी जमीन कंद है,
प्याज भी लहसुन भी, तो क्या उसको सुखा के क्या खाने में क्या दोष है? तो मैं ना समझा सकी ना मैं समझ पाई। उनको तो बोलो खा सकते हैं। नहीं महाराज जी, सुनो, हंसो मत, खा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? खा सकते हैं, बशर्ते आलू वैसे ही सूख जाए जैसे अदरक सूखती हो। है कोई व्यवस्था? आलू को बनारे बिना सुखा नहीं सकते। अदरक नेचुरली सूखता है, हल्दी नेचुरली सूखती है, वो काठ बन जाती है। आलू ऐसा नहीं हो सकता, प्याज ऐसा नहीं हो सकता, लहसुन ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्वाभाविक तौर पर वो सूख जाए हम स्वीकार कर लेते हैं, वो काठ होता है। समझ गए? इसलिए जमीकंद होना और काठ होना, सोंठ जमीकंद नहीं है, सोंठ काष्ठ बन गई। सूखी हल्दी जमीकंद नहीं है, वो काठ बन गई। सूख जाने से जिन जीवों के कारण हम उनका परित्याग करते थे उनका अभाव हो गया, वो अचित्त हो। नमस्ते महाराज। श्रीमती ज्योति जैन अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगे साधना निर्मल जैन ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। लेकिन महाराज जी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सब्र करते हुए सभी उचित अनुचित बातें या व्यवहार सहन करते हैं जिससे अंदर से टूट जाते हैं। किसी से कुछ बोल न पाना सहनशीलता है या दुर्बलता, ये हम कैसे जानें? देखिए, कुछ न बोल पाना सहनशीलता नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे और उससे प्रभावित न होना सहनशीलता है। न बोल पाना तो भीतर की घुटन है, ये एक दुर्बलता है। लेकिन सबकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य और ध्येय के प्रति समर्पित रहना सहनशीलता है। तो हर कोई के अंदर सहनशीलता नहीं आ सकती। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है जो एक समर्थ मनुष्य के भीतर ही होता है। तो हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए और उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम कोई कुछ बोले चुपचाप सुन ले, ये समझौता हो सकता है, ये विवशता हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। पर हमें कोई बोले और हम उसे बुरा ना माने, ये सहनशीलता है। हम पॉजिटिवली अपने आप को लें तो ये सहनशीलता हर किसी के अंदर नहीं होगी। जो भीतर से धीर भीर होगा, जिसकी सोच ऊंची होगी, वही कर पाएगा। साधना निर्मल जैन ग्वालियर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास जैन, श्रीमती रीना जैन, सीए गुवाहाटी आसाम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी एक प्रश्न था, क्या हम परिवार में जन्म लेने वाले शिशु को अपनी सोच की वाइब्रेशन से संस्कारित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में तो है ही। जब हम अर्जुन और सुभद्रा की कहानी पढ़ते हैं तो वाइब्रेशन ही था। हमारे यहाँ गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय की जो क्रियाएं बताई, उसमें गर्भान्वय की जो क्रियाएं वो एक प्रकार के वाइब्रेशन ही। तो अगर कोई स्त्री गर्भवती, उसकी भावनाओं का असर उसके पेट में पलने वाले शिशु पर जरूर पड़ता है। इसलिए कहते हैं वो जैसे वातावरण में रहे, जैसे माहौल में रहे, उसे वैसी चर्या और प्रवृत्ति करनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसकी संतान पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। वह एक संस्कार संपन्न, पराक्रमी, प्रतापी और धर्मनिष्ठ संतान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, जो धर्म, समाज, संस्कृति और संसार के उद्धार का आधार बनेगा। वैज्ञानिकों के द्वारा भी आज ऐसे बहुत प्रयोग हुए। गर्भ संस्कार की विधि को बहुत तत्परता से आज प्रसारित की जा रही है। यदि हम थोड़े भी जागरूक हो तो ये सारे लाभ उठा सकते हैं। श्री विकास जैन, रीना जैन, सीए गुवाहाटी, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती रूपा शाह, बड़नगर, मध्य प्रदेश। एक साथ हो जाओ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है या कि बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा उनका झुकाव फास्ट फूड की तरफ हो रहा है। फास्ट फूड, हाँ। तो अब वो पुत्र मोह में या जो भी, मतलब हम लोग मोह में उनको ज़्यादा टोक भी नहीं सकते हैं, तो कैसे उनको
समझाया जाए, मैंने इस चीज़ के लिए कंट्रोल किया जाए। और साथ ही मेरे बच्चे जो है डे बोर्डिंग में पढ़ते हैं, सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, जो शाम को 5 बजे आते हैं। तो उनको जैनत्व के प्रति या जो जैन धर्म मतलब कैसे उनका वो थोड़ा और बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहला सवाल तो आपने पूछा है कि फास्ट फूड के प्रति बच्चों के रुझान को हम कम कैसे करें, है ना। देखिए ऐसा है, एक घटना बताता हूँ। एक बच्चा, मैं आपके पश्चिम बंगाल में था, औरंगाबाद में, एक बच्चा कुरकुरे खा रहा था। उसी के सामने उसी उम्र का एक दूसरा बच्चा है, बोले ये क्यों खा रहे हो, इसमें तो प्लास्टिक है। बोले कैसे बोलते, बोले मुझे दिखाओ। उसने उसका एक कुरकुरा लिया, नीचे से माचिस लेकर आया, कुरकुरे को जलाया, उस बच्चे को दिखाया कि देखो ये कुरकुरा प्लास्टिक की तरह जल रहा है। वो प्लास्टिक की तरह जलता हुआ दिखा। मैं भी सुना था उससे पहले, देख के बहुत चक्कर आ गया। ये 2013 की बात। उस बच्चे को बोला ये चीज़ क्यों खाएंगे हम, ये तो हमारे लिए हार्मफुल है। उसने उसका पैकेट वही फेंकवा दिया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटे तुझे ये किसने बताया। उसने कहा मेरी मम्मी ने मुझे समझाया। मैं कुरकुरे बहुत खाता था, तो एक दिन मम्मी ने मुझे बताया कि देख बेटा ऐसे। तब से महाराज अब मैं कुरकुरे नहीं खाता, और किसी को कुरकुरे खाता देखता हूँ तो उसको मना करता हूँ। प्रैक्टिकली बात करेंगे। 10 साल का बच्चा था, ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं था, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई। हम लोग प्रायः निषेधात्मक बातें बच्चों को सिखाते हैं, विधायात्मक पाठ कम पढ़ा पाते हैं। क्या करना चाहिए हम इसकी सीख पहले दें, क्या नहीं करना चाहिए इसकी सीख बाद में दें। पहली बात, बच्चों को ये बात सिखाना चाहिए कि हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, बस। उनके अंदर हेल्थ कॉन्शियस जगाना चाहिए, उनके दिल दिमाग में बिठाना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए कितना उपयोगी है। अगर हम हेल्दी नहीं रहे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। ये बात बच्चों के अंदर जग जाए तो बच्चे कभी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाएंगे। मेरे संपर्क में एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में बच्चे बड़े सब कोई भी हरी मिर्च तक नहीं खाते, हरी मिर्च तक नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते। बोले क्यों? बोले हमारे लिए एक बिल्कुल सादा भोजन लेना है, हम लोग भोजन भी दवाई की तरह लेते हैं। ये सोच, आप कहोगे महाराज तो ये तो बिल्कुल आश्रम बन गया है। लेकिन हम इतनी नहीं तो कम से कम वो चीज़ें जो हमारे शरीर को जहरीला बनाते हैं उनसे तो बचें। फास्ट फूड मोटापे का सबसे बड़ा कारण है, फास्ट फूड मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। और फास्ट फूड के विरोध में अमेरिका में एक अभियान सा चल पड़ा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो हमें लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हेलो गुरुदेव। हाँ बोलिए। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या हमें धर्म करने के लिए धार्मिक प्रचलित क्रियाएं करना ज़रूरी है, और इसके अलावा अन्य हम किस किस प्रकार से अपने रोज के जीवन में धर्म कर सकते हैं? देखिए धर्म का फल हमें किस प्रकार मिलता है? देखिए धर्म करने का सबसे प्रारंभिक रूप तो यह है कि हम अधर्म ना करें, पहला काम। जहाँ तक सवाल है धार्मिक क्रियाओं का, तो अधर्म से बचने के लिए धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। अगर हम धार्मिक क्रियाएं नहीं करेंगे तो विक्रिया करेंगे। विक्रिया समझ रहे हैं ना? उटपटांग काम करेंगे। तो उटपटांग हरकतों से अपने आप को बचाने के लिए हमें शुभ अनुष्ठानों में लगाए रखना जरूरी है, जो धार्मिक क्रियाएं। आपने पूछा है धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर हम अन्य और कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें धर्म के रूप में गिना जा सके। बहुत सारे कार्य हैं, लोकोपकार के कार्य, सेवा के कार्य, ये भी जितने भी क्रियाएं हैं, अच्छे विचार, अच्छी भावना, ध्यान, चिंतन, ये सब भी वे क्रियाएं हैं जो हमें धर्म से जोड़ सकते हैं। श्रीमती रूपा शाह बड़नगर, उनके साथ
श्रीमती सपना मनीष जोशी बड़नगर, दोनों साथ। बोलो, सब हो जाओ एक साथ। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम सब पढ़ने घर से पधारे हैं? इस बार भी पढ़ने घर वालों को चातुर्मास नहीं मिला है। क्या धार्मिक संस्थाओं को अपने कोष से शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार आदि के लिए कर्ज देना चाहिए? और अगर कर्ज देते हैं तो क्या ब्याज लेना चाहिए? और नहीं तो उस संचित कोष को क्या सिर्फ निर्माण कार्य में ही लगाना चाहिए? देखिए, धार्मिक संस्थाओं में जो कोष है उसे अलग अलग रखना चाहिए। आज पुनः एक सुझाव मैं पूरे देश भर के मंदिरों और ट्रस्टों के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो पूजा मत का द्रव्य है वह देव द्रव्य है। उस देव द्रव्य का प्रयोग देव शास्त्र गुरु के लिए या जीव दया के लिए ही करना, उसका अन्य किसी उद्देश्य से प्रयोग करने में निर्माल्य भक्षण का दोष लगता है। ये दोष जो करता है उसे भी लगता है और जो कराता है उसे भी लगता है। अगर आप पूजा विधान पंचकल्याणक आदि के रुपये का प्रयोग ऐसे कार्यों में लगाते हैं तो आप पाप के भागी हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? प्रायः मंदिरों में जो पैसा आता है पूजा आदि में बहुत थोड़ा हिस्सा काम में आता है, बाकी बच जाता है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन दिया, दो तरह का सॉल्यूशन दिया। पिछली बार यहाँ विधान के क्रम में भी बताया था। एक तो मंदिरों के गुल्लक दो तरह के रखे, एक सामान्य गुल्लक और दूसरा धर्म प्रभावना या प्रबंध मत का गुल्लक। धर्म प्रभावना के पैसे का प्रयोग आप मंदिर के काम में ले सकते हैं, लेकिन मंदिर के पैसे का प्रयोग आप धर्म प्रभावना के कार्यों में, जिसमें आप लोगों के निजी उपयोग होते हैं, कहीं आने जाने को गाड़ियाँ छोड़ी जाती है, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी उसमें लोग कर देते हैं, पंच लोग, वो नहीं हो सकता। तो आप धर्म प्रभावना के मत का गुल्लक रखिए, ताकि कई बार मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के सामने समस्या हो जाती है, जेब से कहाँ तक खर्च करें, तो ट्रस्ट का पैसा लगा देते हैं। तो ये अलग मत होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इसी तरह जब कोई आयोजन आप घोषित करें और आयोजन में अगर हमारे क्षेत्र के लिए या मंदिर के लिए या समाज के लिए कोई आवश्यकता है, तो उस समय ये बोल दे, घोषित कर दे कि इसकी आय को हम खर्च काट के इस कार्य के लिए लगाएंगे और आपसे जो हम पैसा ले रहे हैं समझ लीजिए उसी कार्य के ले रहे हैं, पूजा विधान तो बहाना है। तो वो रुपया आप लगा सकते हैं, लेकिन शांति धारा का पैसा, अन्य जो सीधे सीधे पूजा मत के लिए दिया गया पैसा है, उसका पैसा ऐसे कार्यों में नहीं वापरना। अब महाराज हमारे लिए समाज में और जरूरी काम है और पैसा नहीं है तो क्या करें? कलेक्शन करो, इनका प्रयोग मत करो। गुरुदेव तो इसका साफ निषेध करते हैं और श्वेतांबर परंपरा में तो बड़े दृढ़ता से इसका पालन होता है। वहाँ लोग अगर किसी ट्रस्ट में सरप्लस पैसा है तो उस पैसे का दूसरे मंदिर में पैसा लगा देंगे वो, लेकिन अन्य कार्य में नहीं लगाएंगे। अब रहा स्वास्थ्य, चिकित्सा या व्यापार आदि के लिए कर्ज देने का सवाल, तो पहले दे सकते कि नहीं दे सकते? तो प्रभावना मत का पैसा साधर्मी, वात्सल्य और विकास के लिए आप दे सकते हैं, पर निर्माल द्रव्य या देव द्रव्य का नहीं। उसमें भी दीजिए तो ब्याज मत लीजिए। भगवान के बाल बच्चे हैं क्या जो ब्याज ले रहे हो? और मैं आप सबसे सलाह एक और दूंगा, कई जगह मंदिरों और ट्रस्टों का पैसा लोग हुंडियों में लेकर वापरते हैं, खासकर ट्रस्ट से संबद्ध लोग। उसके एवज में वो ब्याज भी देते हैं, पर मेरी राय में वो उचित नहीं है। क्यों नहीं है? कदाचित तुमने मंदिर का रुपया लिया और तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ गई
तुम्हें नुकसान हो गया तो कई भवों का दारिद्र्य तुम पाल लोगे चुका न पाने के कारण। कदाचित कर्जदार की स्थिति में तुम्हारा मरण हो गया तो तुम इस कर्जे के साथ जाओगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे। ऐसा नहीं करना महाराज, इससे मंदिरों की आमदनी हो जाती है। हम लोग पैसे को कहाँ रखें, कहीं न कहीं लगाना पड़ता है। मेरी राय में ये सोच सही नहीं है। बैंकों में पैसा रखना चाहिए या अन्य सुरक्षित निवेश की बात सोचनी चाहिए। इस तरह का करना दोषप्रद है और जो भी ऐसी व्यवस्था करते हैं उनके लिए महान दुख का भी कारण बन सकता है। गुरुदेव एक शंका और है, बस एक ही रखो। नहीं, उसी प्रश्न से संबंधित हाँ। है। अभी हमने महिला मंडल से विधान करवाया था, नंदीश्वर विधान, उसकी राशि आई थी। हमने घोषणा भी कर दी थी कि ये जो भी राशि आएगी उसका पैसा बेदी जी के स्वर्ण काम में लगेगा, तो वो तो हम करा सकते हैं। ये तो स्वर्ण काम तो भगवान का ही काम है। अच्छे मंदिर में पूरा सोना जल दो, अच्छी बात, वो तो लगा सकते हैं। ये तो उसी के लिए लगने लायक है। ये तो घोषणा नहीं करते तो भी है। चलिए, इंजीनियर प्रत्युष मंजुला जैन रायपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कैलाश चंद जी जैन टीकमगढ़। पहले एक नाम बोल चुके ना, बोलिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम मंदिर आते जाते हम मंदिर आने जाने जब किसी दुर्घटना से बच जाए तो ये हमारा पूर्व पुण्य है कि हमारे परिणाम अच्छे थे कि हमारी आयु बलवान थी। हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, मंदिर आते जाते समय अगर दुर्घटना से बच रहे हैं तो ये मान करके चलना कि पुण्य प्रबल था, शुभ निमित्त से जा रहे थे, पाप आया भी तो हल्के में निकल गया। लेकिन फिर भी हमें मंदिर आते जाते समय सावधानी रखकर जरूर चलना चाहिए। कहीं पाप का तीव्रोदय आ जाए तो हम कहीं भी जाएं अपने आवागमन में सावधानी तो रखनी ही चाहिए। टू व्हीलर पर चलो तो बिना हेलमेट के मत चलो और फोर व्हीलर पर चलो तो सीट बेल्ट लगाए बिना मत चलो। ये सावधानी रखो, चलाने वाले भी और बैठने वाले भी। यदि इतना प्रिकॉशन रखेंगे तो आप सुरक्षित रहोगे। इंजीनियर प्रत्युष मंजुला जैन रायपुर, उस पर तैयार रहेंगे श्री कैलाश चंद जी जैन टीकमगढ़। जैन धर्म से ज्यादा अन्य धर्म में पूज्य, भारत के साथ साथ विश्व में पूज्य, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार वितरागता ही मोक्ष का मार्ग है, तो क्या अन्य धर्म के व्यक्ति जो कि वितरागता को प्राप्त नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते? और एक प्रश्न ये है मेरा साथ में कि आप वो कोई भी प्रश्न इतने जल्दी कैसे उत्तर दे देते हैं, चाहे वो धर्म का हो चाहे वो अन्य विषय का हो, इसका क्या राज है? पहले तो तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं। आपने पूछा है कि वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं मिलती, तो अन्य धर्म जो वीतरागता को नहीं मानते उनको मुक्ति मिल सकती है क्या? मैं तो आपसे एक ही सवाल कहता हूँ, बीज को भुने बिना उसकी अंकुरण शक्ति को नष्ट किया जा सकता है क्या? अगर बीज हमने सुरक्षित रखा है, भुना नहीं है, धरती पर बोएंगे तो उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा ना। और भून देने के बाद उगेगा क्या? तो वस्तुतः राग द्वेष ही हमारे संसार के बीज हैं। इनको जब तक हम भुनेंगे नहीं तब तक जन्म मरण का अंकुर फूटता रहेगा। जब हम उन्हें भूनेंगे तभी हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होंगे। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठना, और जन्म मरण के चक्र से हम ऊपर तभी उठ पाएंगे जब उसके बीज को विनष्ट करेंगे। उस बीज का नाम है राग और द्वेष। उस बीज को विनष्ट करना यानी राग द्वेष को विनष्ट करना। राग द्वेष को विनष्ट करने का नाम ही तो वीतरागता है। तो उसके बिना मुक्ति कैसे पाएंगे? कोई भी मोक्ष पाएगा तभी पा पाएगा जब वह वीतरागता को अंगीकार करेगा। समझ गए? और रहा सवाल, सब प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दे देते हैं, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे देता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है इसलिए निकल जाता है। चलिए, श्री कैलाश चंद जी जैन टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस मणि जैन रुड़की। मुनि
मुनीश्री के चरणों में हमारे परिवार की ओर से, तीगंबर समाज की ओर से सादर नमस्ते। महाराज जी, परिवार में सहयोग किस कर्म के उदय से मिलता है? और यदि हम दूसरे परिवार को देखते हैं, अपने मन में ये जिज्ञासा रखते हैं कि उनके आचार विचारों से कि ऐसा परिवार भी हमारा हो, तो हमको इसमें कर्म का मन तो नहीं होता है? बहुत अच्छा, मतलब आपके सवाल का सार ये है कि परिवार में आपसी सामंजस्य, प्रेम, सहयोग और सद्भाव किस कर्म के उदय से होता है, और दूसरे के परिवार की समरसता को देखकर अगर हमारे मन में ऐसा आता है तो कोई कर्म तो नहीं बनता। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम बोलें तो शुभ कर्मों की अनुकूलता में ही ऐसे संयोग बनते हैं। जिनका महान पुण्य होता है उनका परिवार बंधा रहता है, इसे महाकुल बोलते हैं, जिसमें सब एक सूत्र में बंधे रहे, परस्पर प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। जिनका पुण्य क्षीण होता है वे आपस में तितर वितर हो जाते हैं। आपने पूछा है कि दूसरे के परिवार को देखकर मन में ऐसा भाव आना कि काश मेरा भी ऐसा परिवार होता। शास्त्रीय दृष्टि से अगर बात करें तो ये तो निदान है, समझ गए? मेरी राय तो ये है, दूसरों के अच्छे परिवार को देखकर मन में परिवारों के प्रति आकर्षण लाने की अपेक्षा जिनके परिवार में तालमेल का अभाव और सामंजस्य की कमी है, उसे देखकर वैराग्य का भाव जगाना और संसार को मिटाने का संकल्प लेना सार्थक है। हे भगवान, अगले भाव में ऐसा हो कि परिवार के जंजाल से ही मुक्त हो जाए, सीधे आपके परिवार में स्थायी स्थान बना ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। ये काम ज्यादा अच्छा। और एक बात बोलूं, जितने भी अच्छे परिवार हम लोगों को अच्छे लगते भी हैं ना, उनके निकट जाओ तो उनको अच्छे नहीं लगते। एक बार मेरे पास 10-12 युवा दंपति बैठे थे, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। मैंने सवाल किया कि ये बताओ, तुम में से कितनी महिलाएं हैं जो चाहेंगे कि अगले जन्म में हमारा यही पति मिले? 10-12 बैठी थी। मैंने कहा ये बताओ, तुम में से ऐसी कितनी चाहेगी कि अगले जन्म में हमारा यही पति बने? एक ने भी हाथ नहीं उठाया। तो यह परिवार की हकीकत है। अभी यहां भी उठवाऊंगा तो शायद ये असलियत है। तो किसके मोह में फंसते हो, समझ गए? तो इससे बचने में ही सार है। सेठ मरनासन्न था और बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू की खाट में सेठानी पड़ी थी। सेठानी भी कहने लगे, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी हटा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जैसे सेठानी ने कहा हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। चलिए, पारस मणि जैन रुड़की, उसके बाद क्या रहेंगी श्रीमती सपना संजय जैन अंजड़। नमस्तु 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 महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि सामाजिक कार्य जरूरी है या धर्म जरूरी है जीवन में? देखिए, जरूरी का जहाँ तक सवाल है, हम कोई ऐसा रूल नहीं बना सकते कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी। प्रसंग और परिस्थितियों के अनुरूप जो सामने वो करना जरूरी। यदि कोई सामाजिक कार्य भी बहुत जरूरी और आवश्यक प्रतीत होता है सफर के हित के लिए, तो मैं तो कहता हूँ सामाजिक कार्य को ही अपना धर्म मान लेना चाहिए। और जहाँ तक वैयक्तिक साधना की बात है, तो हमारा अपना कल्याण तो धर्म से ही होगा, तो धर्म को हमें दृढ़ता से कर लेना चाहिए। श्रीमती सपना संजय जैन अंजड़, उस बात तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष पाटनी अंजड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, हम भी मानते हैं। जब भी आता है तो हमें रुलाता है, लेकिन महाराज जी कभी कभी लगता है कि दुख अच्छा होता है। जब भी आता है तो अच्छे बुरे की पहचान कराता है। तो महाराज जी, दुख और सुख की पहचान की कसौटी क्या है? एक ही लाइन, दुख जगाता है, सुख सुलाता है।
दोहराऊं, दुख जगाता है, सुख सुलाता है। जब दुख मनुष्य के जीवन में प्रगाढ़ता से आता है तो मनुष्य का अंदर से हिल जाता है, उसकी चेतना जगती है और वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन जब सुख आता है तो मनुष्य उससे बेभान होकर अपनी अलग दुनिया में सो जाता है, खो जाता है। तो जो हमें भुला दे, जो हमें सुला दे, उस सुख से भगवान बचाए। वो दुख अच्छा है जो हमारी चेतना को जगाए। नमस्ते माँ। श्रीमती संतोष पाटनी अंजड़ और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री बावंजा स्थित क्षेत्र। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ क्या कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है? फिर से बोलिएगा। कंधे पर रखा गया हाथ बुरे वक्त पर, बुरे वक्त में कंधों पर रखा गया हाथ क्या कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है? कामयाबी पर तालियों से ज्यादा महत्व रखता है। बिल्कुल यथार्थ है। अगर हमारे बुरे वक्त पर किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रख दिया तो उसने हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा दे दिया। कोई आगे बढ़े और लोग उसके प्रशंसा के पुल बांधे, मेरी राय में वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी की कामयाबी पर तालियां बजाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी के गिरते समय थामना, उसे सहारा देना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो वाक्य है, जिनका भी वाक्य है कि कामयाबी की घड़ी ताली बजाने से अच्छा बुरे वक्त पर किसी के कंधे पर हाथ देना है, बहुत सार्थक है। नमस्ते। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री बागमौजा चूलगिरी क्षेत्र और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, 2-3 दिन पहले एक तीर्थ स्थान पे कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ वेद प्रकाश वैदिक बड़े पत्रकार हैं, उस कार्यक्रम में पहुँचे थे। उसके पहले वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शायद उनके पास से आए थे या उनके पहले कभी मिले होंगे। वहाँ पर उस तीर्थ स्थान पर जब वो अपनी बात कह रहे थे, रतलाम भी आए होंगे, तो वो जो तीर्थ स्थान था, वो जिनके कार्यक्रम में गए थे, वहाँ उन्होंने एक बात करी और उनका पूरा जो संबोधन था उसमें 15-20 मिनट आचार्य भगवान विद्यासागर जी के बारे में था। और उन्होंने ये कहा कि मैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी से मिला और जब मिलकर मैं उनसे बात की तो मैं इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि वो वैदिक जी पूरे विश्व में जाते हैं, सब दूर जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से भगवान सरीखे ही वो हैं। ऐसा उस हिंदू व्यक्ति ने, उस विद्वान ने ये शब्द किए। हम भी उन्हें आचार्य भगवान मानते हैं गुरुदेव। और मेरा प्रश्न ये है कि भगवान सरीखे हैं और भगवान हैं, इस सब में क्या अंतर होता है? हम तो उन्हें भगवान ही मानते हैं। आज के वो आचार्य भगवान हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिले, तो भगवान और भगवान सरीखे, इसमें क्या अंतर मानते हैं आप, ये बताएं। 4 पंक्तियां बोलता हूँ। आँखों में गर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। आँखों में गर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पाँखों में गर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। आँखों में गर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पाँखों में गर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठे पक्षी ने ये गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अगर वैदिक जी ने उद्गार व्यक्त किए, वैदिक जी 2-3 बार मेरे पास भी आए। पिछले वर्ष रतलाम में एक शंका समाधान का सत्र उन्होंने हमारे साथ पूरा बिताया। एक सत्र में उनके ही प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। उससे पूर्व भी जबलपुर में मेरे पास वो मिले, आचार्य महाराज के पास वो 2-3 बार गए। और आचार्य महाराज जी का उनके हृदय में बड़ा गहरा प्रभाव है। और ये इस बात का प्रमाण है कि आचार्य विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है। सामान्य व्यक्ति को
कोई प्रभावित कर ले, सामान्य व्यक्ति का प्रभावित होना कोई बड़ी बात नहीं होती। पर इस तरह के बुद्धिजीवी वो कहते थे मैं आर्य समाजी, जल्दी से किसी को मानने वाला नहीं। और उस तरह का बुद्धिजीवी जो प्रायः समालोचक प्रवृत्ति के होते हैं, वो ऐसे संतों से प्रभावित हो जाए तो वह उनके संतत्व और उनके लोक पुरुष होने का एक उदाहरण बन जाता है, प्रकट बनता है। और वो कह रहे हैं ये सारे जैन समाज के लिए गौरव की बात। श्रीमती शंकराजी पाटनी रांची, इस विचार रहेंगे तलाव पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा समझौतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, तो समझौता की सीमा रेखा क्या होनी चाहिए? समझौतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। आपने पूछा है समझौता की सीमा रेखा क्या होनी चाहिए। देखिए, जब तक हम अपने सुख को जीवित रखना चाहते हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण बनाकर रहना ही चाहिए। यदि हमने सुख को खो दिया, अपने समझौता को तोड़ दिया, तो हमारा सुख कभी टिकेगा नहीं। समझौतावादी दृष्टिकोण कहाँ तक रहना चाहिए? तो एक बात और मैं कहूँगा, अपने व्यवहार की अंतिम सीमा तक मनुष्य को समझौतावादी बनना चाहिए। पर जहाँ सिद्धांतों और मर्यादाओं की रक्षा की बात आ जाए, वहाँ रंच मात्र भी समझौता नहीं करना चाहिए। दोहरा रहा हूँ, अपने व्यवहार की अंतिम सीमा तक हमें समझौतावादी बनना चाहिए, लेकिन जहां सिद्धांतों की और मर्यादाओं की रक्षा का सवाल है, रंच मात्र भी समझौता नहीं करना चाहिए। समझौते के सिद्धांत को अगर समझना है तो हमें एक पेड़ से सीखना चाहिए। पेड़ को देखिए, उसकी शाखा प्रशाखाएं हवा में झूमती है, धरती को चूमती है, कितनी झुक जाती है, लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है। नाम ही है तना। अगर तना भी झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाए। संत कहते हैं व्यवहार में तुम्हें जितना झुकना है झुक जाओ, अंतिम सीमा तक समझौता कर लो, लेकिन तुम्हारे सिद्धांतों का तना तना रहना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन का वृक्ष सुरक्षित रहेगा। सिद्धांत खो करके समझौता करोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। हेलो, तलाव पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र, व तैयार रहना। अर्क अजमेरा बड़वानी। हेलो, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं प्रसाद पाटनी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। हम साथ में दो दोस्त हैं। पहले तो आज का दिन हमारे लिए सोने पे सुहागा है। आज इतने सालों से हम सोच रहे हैं, लेकिन बड़े बाबा के दर्शन और आपके दर्शन आज एक दिन में हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी भर आज का दिन हमको याद रहेगा। महाराज जी, मेरा सवाल, आप बहुत तरुण वर्ग से जुड़े हुए हैं, यंग जनरेशन भी आपके पास बहुत खिंची हुई है, हमने बहुत प्रोग्राम्स में देखा हुआ है। एक मुझे पूछना है कि दिन ब दिन जैन समाज संख्या में कम होता जा रहा है, हम माइनॉरिटी में आ रहे हैं, हालांकि आर्थिकता में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि आप जैसे दूर तक देखने वाले मुनिराज ने एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जहां पे सकल समाज साथ में आए। जैसे आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे जीतो हो या जियो हो, और आप में वो, आप तो कोई भी चीज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके लिए कुछ इनिशिएटिव ले छोटा सा, तो आने वाले दिनों में सकल समाज भी इसमें बढ़ेगा, बाकी लोग भी आपके पास से कुछ मार्गदर्शन ले पाएंगे। देखिए, आपने जो बात कही है शायद आपको जानकारी ना हो, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। पिछले दिनों एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है, जैन जनगणना जागरूकता अभियान। हमने शुरुआत कराई है पूरे देश के जैनों की जनगणना का वास्तविक आकलन कराने का, और इसके लिए अलग अलग जोनों में बांटा जा रहा है। मेरे ख्याल से आगामी 30 तारीख तक उसका पूरा स्वरूप बन जाएगा,
प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल को हमने इसका राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है। उनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है और इसकी कई बैठकें भी हो गई, बहुत अच्छे से रूपरेखा बन रही। हमारा उद्देश्य है कि जैनों की वास्तविक संख्या का हम आकलन करें। अभी सेंसेक्स में जो हमारी संख्या बताई जा रही है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो अधूरी है। कई स्थानों में, जैसे उदाहरण के लिए इंदौर जैसे शहर की पूरे ज़िले की आबादी 71,000 बताई, जबकि इंदौर शहर के 12,000 जैन परिवारों की तो पूरी सूची मेरे पास आ गई। यानी 70,000 तो केवल दिगंबर जैन इंदौर शहर में, और उसमें भी अभी और बाकी है। तो अनुमान बताता है कि इंदौर ज़िले में दिगंबर श्वेतांबर सबको मिलाकर 1.5 लाख से अधिक जैन होने चाहिए, जबकि सेंसस के अनुसार 71,000 है। इसी तरह रतलाम की कुल आबादी 29,904 या समथिंग है, जबकि मेरे पास रतलाम शहर के 10,000 परिवारों की पूरी सूची है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर दर्शाती है। आपके औरंगाबाद की भी एक्चुअल आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेंसेक्स के अनुसार बहुत कम, संभवतः जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता मैं विस्मित हूँ, पर 25,000 के आसपास बताई। तो ये बहुत कम है। कई जगह की आबादियों में अंतर है। औरंगाबाद का मुझे पूरा स्मरण नहीं है, कहीं मैं भूल भी सकता हूँ, लेकिन कई ज़िलों की ऐसी आबादी है। तो हमारा प्रयास है कि पहला काम तो हम ये करें कि समाज में एक जागरूकता लाएं, अपने वास्तविक डेटा को हम कलेक्ट करें, और उसके साथ हम समाज का एक आर्थिक सर्वेक्षण करें, और आर्थिक सर्वेक्षण करके समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम कुछ ऐसे कार्यक्रम सुनिश्चित करें कि पूरी की पूरी जैन समाज समर्थ हो सके। बहुत जल्दी वो कार्य योजना बनने जा रही है। मैं चाहूँगा तुम और तुम्हारे जैसे युवा यदि सक्रिय होकर ऐसे कार्यों में आगे आए तो बहुत खुशी होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रमाणिक ऐप में सेंसेक्स फॉर जैन्स एक पूरा का पूरा वो है, आइकॉन है, आप उसके में आप इसको क्लिक करके जो भी वॉलेंटियरली इसमें काम करना चाहते हैं, या फिर मुनि प्रमाण सागर .net पर अपना डाल सकते हैं, ताकि आप लोगों तक संबंधित सूचनाएं पहुंचाई जा सके और आपसे काम लिया जा सके। हम जरूर जुड़ना चाहेंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसमें सबमिशन। हर कज मेरा बड़वानी। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं भगवान हर जगह होते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो सबको बताने के लिए सेल्फी खींच लेते हैं, जब हम बुरा काम करते हैं तो भगवान से क्यों नहीं डरते? यही तो है, लोग बोलते जरूर है भगवान सब जगह होते, पर मानते नहीं हैं। भगवान के साथ भी धोखा देते हैं। अगर लोगों के मन में ऐसा हो जाए ना कि भगवान सब जगह है और सच्चे अर्थों में भगवान से डरने लगे, तो व्यक्ति कोई बुरा काम नहीं करेगा। तुम हमेशा ध्यान रखना, हम सबकी नज़र से बच जाएंगे पर अपनी नज़र से तो नहीं बचेंगे ना। तो ये मानना कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, यानी मेरे भीतर भगवान है, भगवान देख रहे हैं, इसलिए भगवान की नज़र से कुछ नहीं छुपा, अतः हमें कोई गलत नहीं करना। ओम शांति। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शक का समाधान।